भारत की राजधानी दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है लाजपत नगर। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये एक बहुत जानी पहचानी जगह है लाजपत नगर। और इस जगह लाजपत नगर में 42 साल की एक महिला और उस महिला के 14 साल के एक बेटे की हत्या उन्हीं के घर में काम करने वाले 24 साल के एक नौकर ने कर दी, क्योंकि इस महिला ने उस नौकर को किसी बात पर डांट दिया था। यह घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे की है। जब इस महिला का पति घर लौटकर आया तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और सीढ़ियों से खून टपक रहा है। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो जो दृश्य सामने था उसने सबका दिल दहला दिया। 42 साल की यह महिला का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था और उसके 14 साल के बेटे का शव बाथरूम में से मिला। दोनों की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने इस घर में काम करने वाले एक नौकर को गिरफ्तार कर लिया और नौकर ने पूछताछ में बताया कि उसे किसी बात पर इस महिला ने बहुत डांट दिया था और इसी बात से ये नौकर बहुत क्रोध में आ गया और उसने इस क्रोध में मां और बेटे दोनों की हत्या कर दी। 24 साल का ये नौकर, जिसका नाम है मुकेश, ये बिहार का रहने वाला है और पिछले 3-4 साल से इस परिवार के यहां ही इनके घर में काम कर रहा था। ये तो खबर हो गई। भारत में घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू सहायक जिन्हें आप कह सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प कह सकते हैं, इनका कोई औपचारिक आंकड़ा नहीं है किसी के पास, लेकिन नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट का एक आंकड़ा कहता है कि घर में काम करने वाले लोगों की संख्या इस समय हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह संख्या 2 करोड़ से 8 करोड़ के बीच कुछ भी हो सकती है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लाजपत नगर में इस महिला और उसके 14 साल के बेटे की हत्या की, वो भी घरों में काम करने वाले इन करोड़ों लोगों में से एक था। लेकिन आप सोचिए कि भारत में कितने लोग घरों में काम करने वाले इन डोमेस्टिक हेल्प्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे ही एक सवाल है, आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई घरेलू सहायक है, कोई नौकर आपने रखा है, तो क्या आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया है? इसके बारे में सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। कितने घरों में इन पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? इनमें से कितने लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? और तो और आप में से कितने लोग जब अपने घरों में साफ सफाई या खाना बनाने के लिए किसी को रखते हैं तो आप उसका आधार कार्ड तक भी कई बार चेक नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं कराते, रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है, लोकल थाने में इतला नहीं करते कि हमने एक नए आदमी को अपने घर में रखा है।